आज बाबा के अव्यक्त महावाक्यों को हम अपने मन बुद्धि में रिवाइज करते हुए आज का योग भक्ति सेशन शुरू करते हैं। आज बाबा की जो वाणी चली उसमें बहुत सुंदर बाबा ने रमणीकता से याद करने की विधियां हम बच्चों को सिखाई हैं, जिसमें बाबा ने हम सभी को ये बताया कि विधाता के आप बच्चे विधि और विधान बनाने वाले। सारी सृष्टि का जो विधान चलता है उस विधान के विधाता निर्माता विधि विधाता आप बच्चे। बाबा ने कहा है संगम युग पर आप आत्माएं जो कर्म करते हो भक्ति मार्ग में वो कर्म आपके यादगार रूप में विधि और विधान के रूप में हो जाता है, क्योंकि संगम युग की हर विधि योग के आधार से बाबा के प्यार के आधार से हम जीवन में स्वीकार करते। दुनिया में भक्ति फिर भी कभी कभी कोई मजबूरी में भी करेंगे, लेकिन बाबा के बच्चे जिन नियमों को जीवन के अंदर धारण करते हैं उनके पीछे बाबा के प्रति प्यार है और प्यार के कारण समर्पण है और समर्पण के कारण ही जीवन के अंदर धारणाओं है, त्याग है। इसलिए बाबा ने कहा आप विधि विधाता हो। बाबा ने कहा दुनिया के अंदर रिद्धि सिद्धि सीखते हैं, लेकिन आप बच्चे विधि द्वारा सिद्धि, विधि योग की है। बाबा ने कहा रिद्धि अल्पकालिक है और विधि के द्वारा सिद्धि सदाकाल की है। ऐसे विधि से सिद्धि हम सभी आत्माएं सीख करके जीवन में चलते हैं। साथ ही साथ बाबा ने कहा जब आप विधि से सिद्धि सीखते हो तो आप क्या करते हो, स्वमान की सीट पर सेट होते हो। और जब आप स्वमान की सीट पर सेट होते हो तो देह अभिमान समाप्त होता है। स्वमान की सीट पर सेट होने से माया का ओपोजिशन समाप्त हो जाता है। बाबा ने कहा दुनिया के अंदर भी जब कोई सीट पर सेट होता है तो उसे उस सीट का नशा भी रहता है, खुशी भी रहती है। और बाबा ने कहा दुनिया के अंदर क्या होता है, अगर सीट पे सेट नहीं है तो उसका ऑर्डर कोई मानेगा नहीं। इसलिए जब कोई यूनिफॉर्म में होता है तो उसका अपना महत्व होता है। ऐसे ही बाबा ने कहा अपने पोजीशन की सीट पर सेट हो। और बाबा ने हमें पोजीशन याद दिलाए हैं कि आपका पोजीशन कौन सा है। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, विधाता के साथ आप भी मास्टर विधाता हैं। ऐसी बाबा ने हम बच्चों को स्मृतियां जागृत कराई। बाबा ने कहा दुनिया के अंदर भी सीट का नशा है और वो सीट पर सेट सेट रहते हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई सेट होकर के नहीं बैठता है वो घड़ी घड़ी हलचल में रहता है, अपसेट रहता है। यहाँ भी बाबा ने कहा शरीर की स्थिति से तो सेट होना है जब आप योग में बैठते हो, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धि को भी सेट करना है, वो भी स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। अगर आपने खुद के शरीर को तो सेट करके बिठा दिया परंतु मन में कोई उलझन है, कोई कंफ्यूजन है या कोई ना कोई उदासी है, कोई ना कोई अंदर में बात चल रही है, तो उस दिन हम क्या कहते हैं आज योग अच्छा नहीं लगा। कभी कभी कहते आज तो बैठते ही उड़ गए, बड़ा अच्छा योग था। अब ये योग जो है ये किस आधार से होता है, तन ठीक है उसके आधार से नहीं होता है।
मनोस्थिति ठीक है, उसके आधार से ये याद जो होती है हमारी सहज बनी रहती है। इसलिए योग के लिए बाबा ने कहा इस बुद्धि को स्वमान की सीट पर सेट करो, सेट करो, इसको स्वमान दो। और बाबा ने साथ ही साथ कहा कि योग जो है ये फिक्स योग नहीं है, ऐसे ही सिंपल योग नहीं है, लेकिन ये योग जो है ये स्वमान की सीट पर स्थित होने का योग है। अगर सीट पर सेट नहीं तो बार बार स्थिति से नीचे आ जाते, यानी ऊंची स्थिति से साधारण स्थिति में आ जाते। जैसे सीट पर सेट न होने से बार बार हलचल रहती है, इसी तरह से जब हम स्वमानों की सीट पर सेट नहीं है तब भी हम हलचल में रहते हैं। और बाबा हमको बार बार सिद्धि स्वरूप बनाने के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे तो सिद्धि कर्म में होगी। कर्म की सिद्धि कर्म योगी की स्थिति से। बाबा ने कहा है कर्म योग, कर्म करो लेकिन मन बुद्धि बाबा के साथ लगी हुई, ये कर्म सफल होगा। इसके ऊपर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि जब आप याद करते हो तो उसमें अटेंशन ये रखना है कि जो स्वमान बाबा हमें देते हैं, एक तो होता है उस स्वमान को हम सभी सुनते हैं, दूसरा होता है उस स्वमान को हम मान लेते। स्वमान, स्वमान का अर्थ ही है जो स्वयं ही स्वयं को हम मान देते। और स्वयं स्वयं को मान क्या देते हैं? बाबा भी हमें बहुत से स्वमान देते हैं, लेकिन हम आत्माएं भी वो स्वमान से खुद खुद से स्वीकार करते हैं। जिसे बाबा हमें कहते हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, आप विश्व परिवर्तक हैं, आप विश्व कल्याणकारी हैं, आप भगवान के नूरे रतन हैं, आप दिल तक समीचीन आत्माएं हैं, आप कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। एक है बाबा ने कहा और हमने स्वीकार किया। बाबा ने कहा सिर्फ आपने उन स्वमानों को स्वीकार किया तो आप उसको खुशी तो अवश्य होगी कि बाबा इतने सुंदर सुंदर स्वमानों से, इतने सुंदर सुंदर टाइटल से हमें नवाज रहे हैं और हम उनको सुनते। बाबा ने कहा लेकिन शक्ति तब तक नहीं आएगी जब तक उस स्वमान को हम मानेंगे। इसलिए जानना और मानना दो चीजें बाबा ने बताई। तो हम उस स्वमान को मान ले, स्वमान खुद को मान ले कि सच में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सच में मैं प्रभु के आत्मा हूँ, सच में मैं बाबा के मस्तक का चमकता हुआ सितारा हूँ, सच में मैं भगवान के नैनों का नूर। हम सभी ने बाबा के दिए हुए स्वमानों को आज तक सुना है, लेकिन स्वीकार कितना किया है? जैसे बाबा हम आत्माओं से चाहते हैं कि हम उन स्वमानों के स्वरूप में स्थित हो जाए, टिक जाए, क्योंकि टिकते नहीं है इसलिए हलचल रहती। बाबा ने कहा स्वमान ऐसा नहीं है, लेते हो कुछ समय उनका स्वरूप भी बनते हो, लेकिन फिर बाबा ने कहा कि बार बार इन स्वमानों को आप आत्माएं भूल जाती है और भूलने के कारण जिस स्वमान की सीट पर सेट होना चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि शक्ति आती ही है स्वमान के स्मृति में रहने की और स्वमान का स्मृति स्वरूप बनने से। जैसे भक्ति में दिखाया है हनुमान बहुत शक्तिशाली था, उसको पवन पुत्र कहा जाता था और उसके अंदर इतनी ताकत थी, वो पर्वत को भी उठा सकता था, सागर को भी लांग सकता था और बड़े बड़े राक्षसों को उठा करके इधर से उधर पटक सकता था।
लेकिन उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। सेम बाबा हमें भी कहते हैं कि बच्चे आपसे, लेकिन आपको उन शक्तियों का एहसास नहीं है, भूल जाते हो। और जब आप भूल जाते हो तो आप उन शक्तियों के होते हुए भी उन शक्तियों का अनुभव नहीं कर पाते, और उन शक्तियों के होते हुए भी उन्हें किसी कार्य में यूज नहीं कर पाते। इसलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे, जो शक्तियां आपके पास हैं उन शक्तियों को स्मृति में लाओ, अपने स्वरूप में जागृत करके रखो। और जैसे जैसे ये स्मृति जागृत रहेगी तो वो शक्तियां आपके जीवन में आती जाएंगी। इससे बाबा ने कहा सिर्फ स्मृति में है तो खुशी है, पर जीवन में आती है तो वो शक्ति रूप बन जाती है, क्योंकि अनुभव में आ गई ना। तो जो चीज हमारे अनुभव में आ जाती है वो हमारी अथॉरिटी बन जाती है। बिना अनुभव के हम अथॉरिटी स्वरूप नहीं बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात के अनुभवी स्वरूप बनो, और इसीलिए कहा जाता है अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो हम सभी आत्माओं को बाबा ने आज विशेष रमणीयता की याद के लिए कहा है। बाबा ने कहा कभी कभी बच्चे ऐसा कहते हैं कि योग नहीं लगता है, कभी कभी कहते हैं आज योग अच्छा लगा। बाबा ने कहा ये योग नहीं लगता है जब, तो स्थिति कैसी होती है? बाबा ने कहा आलस्य के रूपरेखा में चले जाते, निद्रा के रूप में चले जाते, क्योंकि याद में रस तो आ नहीं रहा है, और रस नहीं आ रहा है तो स्थिति कैसी होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे याद का रस लो, भगवान के प्यार का रस लो, लेकिन वो रस कैसे आएगा? हम रोज बैठ जाते हैं, बाबा ने कहा मैं भी बिंदु आप भी बिंदु, बस ठीक है, और उस बिंदु के याद किया शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, और वो बिंदु बिंदु करते हुए थोड़ी देर के बाद बिल्कुल शून्य समाधि में चले जाते हैं। बाबा ने इसीलिए कहा कि आप बच्चे रमणीयता की याद का अनुभव करने के लिए थोड़े बाबा के साथ रमणीय संबंध जोड़ो, बाबा के साथ रोज रिश्तों से बाबा को याद करो, प्यार से बाबा को याद करो। और वो रिश्तों की याद क्या है? बाबा ने स्वमानों से भी याद कराया, संबंध से भी। तो बाबा कहते हैं क्या करना है? बुद्धि में आज स्मृति रहे कि बाबा मेरे माता पिता हैं और मैं उनका बालक। कोई बच्चा किसी बहुत धनाढ्य, बहुत अमीर व्यक्ति का बालक होता है तो उसको अपने पिता की धन संपत्ति, महल, गाड़ियों का कितना नशा होता है, उसका पांव धरती पे नहीं होता। कोई पूछता है किसके बालक है तो हम कितने नशे से बताते हैं कि मैं फला फला गाँव जानते हैं, और हम किसके बच्चे हैं, किसकी संतान है, जरा सोच करके देखते हैं। अंदर ही अगर ये स्मृति जाती है कि मैं किसकी संतान हूँ, तो कितना नशा अंदर में चढ़ता है कि सारी सृष्टि का नियंता है, जो सारी दुनिया का मालिक है, जो सारे विश्व का दाता है, जो विश्व को परिवर्तन करने वाला है, जो स्वर्ग का भी रचयिता है, ऐसे पिता की मैं संतान। और जब सोच के देखो क्या क्या है उसके पास जिसका मैं बच्चा हूँ, तो शायद हमारे पांव भी धरती पर नहीं होंगे, बहुत नशा चढ़ जाएगा। और फिर उस पिता की याद इतनी रमणीय तरीके से बुद्धि में स्थित होगी कि बड़े प्यार से हम अपने उस पिता को याद करेंगे, माता पिता के रूप में याद करते। फिर कभी कभी हम ऐसा संबंध जोड़े, आज तो वो मेरा माता पिता है, मैं उसका वारिस हूँ,
और उसकी अनंत प्रॉपर्टी है। फिर कभी हम ऐसा भी अनुभव करें, मैं अकेला नहीं हूं, बाबा मेरा बालक है, वो मेरा बच्चा है। अब आप ऐसा कर लें, जिस दिन आपने बाबा को जानना था, पहचानना था, उस दिन आप अपना जन्मदिन मना लें। लेकिन बाबा के साथ सारे रिश्ते भी तो जोड़े थे, उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी स्वीकार कर लिया था उसे दिल से, तो आप उसी दिल से उसको अपना बच्चा भी बना लें। और उस बच्चे को कभी आप अपने साथ मार्केट लेके चलें, कभी उसके लिए कुछ खरीद करके लाएं, क्या खरीदना। कभी आप जब अपने लिए चीजें खरीदते, तो कभी कभी ऐसा भी कर लें कि बाबा के भोग के बर्तन सुंदर से खरीद के लाना। आज बाबा के लिए मुझे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फल खरीदने, आज बाबा के लिए मैं कुछ लेके आऊंगी। तो ऐसे करके उस शिव बालक के साथ संबंध जोड़े। और उस शिव बालक के साथ, जैसे आप देखते हो कि जब किसी को कोई बच्चा मिल जाता है, तो उस बच्चे के साथ हम कैसे प्यार से बातें करते हैं, कैसे खो जाते हैं। और कभी कभी तो आपने देखा होगा, जब बच्चा बहुत छोटा सा किसी की गोद में होता है, तो वो छोटे बच्चे के साथ इतना मस्त हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कोई उनकी बातें सुन रहा है, वो क्या क्या बोलते रहते हैं, उनके साथ क्या क्या करते रहते हैं। तो ऐसे ही उस शिशु बालक के साथ हम अपनी बातें करें और उसको बातें सुनाएं, साजन बना लें, सखा बना लें, सखी बना लें। और उसके साथ साथ बाबा कहते हैं, कभी कभी आप इसको अपना शिक्षक भी बना लें। और जिस संबंध से भी आप चाहते हैं बाबा को, उस संबंध से उसके साथ रिश्ता जोड़कर उस संबंध की अनुभूति करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये याद आपकी रमणीयता की याद हो जाएगी, जिसके अंदर बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होगा। आप बड़ी खुशी से बाबा की याद में बैठेंगे, उसी रिश्ते से बाबा के साथ बातें करते करते उस आनंद की अनुभूतियों में चले जाएंगे। ऐसा सुंदर अनुभव बाबा हम सभी को करने के लिए कहता। इसलिए बाबा ने कहा है कि आप उन रिश्तों से बाबा को याद करो। फिर बाबा ने स्वमानों से कहा, और स्थितियों से भी बाबा ने याद करने के लिए कहा। संबंधों से याद करो, स्वमानों से याद करो, और साथ ही साथ उन स्थितियों से। बाबा ने बीज रूप स्थिति की बात की है, फरिश्ता स्वरूप स्थिति की बात की है, और बाबा ने हम सभी को ये कहा है कि बच्चे कैसे उस बीज रूप अवस्था, निराकारी स्टेज, देहातीत स्टेज, उसका अनुभव करें। एक है कि आप शरीर में बैठे हैं और उस शरीर में बैठ करके आत्मा समझने का अभ्यास कर रहे हैं, देखिए अभिमानी स्थिति। दूसरी है विदेही स्थिति, हम दोनों स्थितियों का अनुभव करते हैं। लेकिन एक स्थिति फरिश्ता स्वरूप की है जिसका अनुभव करते हैं। इसलिए योग की भी अलग अलग स्टेजेस है, जिन स्टेजेस का हम सभी आत्माएं अपनी अपनी यथाशक्ति, अपने अपने यथा पुरुषार्थ के अनुसार अनुभव करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, इन सभी स्थितियों का आप अनुभव करें। जो बातें बाबा आपको कह रहे हैं, उस स्वरूप में सीखने का पुरुषार्थ हम सभी आत्माओं को करना है कि मैं आत्मा उस स्वरूप में, उस स्थिति में स्थित हो जाऊं, और ऐसी स्थिति में स्थित होकर के मैं बाबा के साथ का अनुभव करूं, उस स्टेज तक चली जाऊं, उस स्वरूप में आ जाऊं। ऐसा अनुभव मुझ आत्मा को बाबा के साथ का करना है, बाबा के प्यार का करना है। इसलिए रमणीय से याद
बहुत सहज याद, क्योंकि ये प्यार की याद है। जब आप प्यार करते हैं तो आपको याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि याद की यात्रा में जितनी जितनी प्यार की मात्रा, संबंधों में भी जहाँ प्यार जितना ज्यादा होता है, उस प्यार के कारण याद उस व्यक्ति की सहज होती है और स्वतः होती और सदा होती है। प्यार नहीं है तो याद ना तो सदा होती है न स्वतः होती है, इसलिए उनको याद करना पड़ता है। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे पहले तो आप मेरे साथ संबंध जोड़ो, क्योंकि दुनिया में भी ऐसा होता है जहां आपका संबंध नहीं है, उनको याद करना बहुत कठिन होता है। याद कराने पर भी वो याद नहीं आते, वह याद नहीं रहते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन हैं, और उन रिलेशन के कारण उनकी याद हमारे मन बुद्धि में स्वतः ही बनी रहती है। लेकिन उनमें भी विशेष करके उन रिलेशन की याद स्वतः और सदा रहती है जिनके साथ हमारे बहुत नजदीकी कनेक्शन है, माता पिता है, बाल बच्चे हैं। ये रिश्ते ऐसे हैं कि जो सारे दिन में बुद्धि में रहते हैं। इसलिए भगवान के लिए भी दुनिया के अंदर यही गाया गया है, तमेव माता च पिता तमेव। वो माता पिता है और हम उसके बालक हैं। ऐसा स्मृति में रख करके बाबा को हमें याद करना है और अपनी याद के अंदर स्वमानों की लिस्ट को लेकर के आना है। रोज एक स्वमान याद कर ले। सवेरे उठते अपने आप को स्वमान की सीट पर सेट करते। बाबा ने सीट पे सेट होने के लिए कहा। बुद्धि में स्वमानों की लिस्ट जागृत करते हुए उस स्वमान को मैं कौन हूँ, और उस स्वमान की सीट पर सेट होकर के फिर बाबा से बातचीत करें, और बाबा से बातचीत करते हुए फिर उस गहराई में खो जाए, चले जाएं उस चिंतन में। ऐसी बाबा की आज शिक्षाओं भरी मुरली हम सभी बच्चों के लिए बाबा ने चलाई, और इसके साथ साथ हम सभी को अपने ऊपर अटेंशन भी रखना। आज बाबा ने हम सभी को स्टेज पर भी देखा। मधुबन निवासियों को देखते हुए विशेष बाबा ने सभी को कहा कि ये मधुबन जो है, ये कैसा विचित्र स्थान है कि जहाँ की बात बहुत दूर दूर तक, सारे विश्व तक फैलती है। बाबा ने इसको गुंबज की आवाज की तरह कहा है, और एक एग्जाम्पल बाबा ने दिया जिससे कहीं कहीं है, एक दीवार है, यहाँ से बजाओ तो 10 दीवार पार तक इसकी आवाज जाती है। तो बाबा ने यही कहा है कि आप सभी का आवाज भी चारों ओर फैलता है। वो आवाज विशेष कौन सा है? अब हमको बाबा की प्रत्यक्षता का आवाज चारों ओर विश्व में फैलाना है। ऐसा सिद्धि स्वरूप बनना है, ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है। और उसमें विशेष क्या कहा गया? सिद्धि के लिए एक बात पर वो दृढ़ता करते, एक संकल्प में एक स्थान पे एक ही मंत्र का उच्चारण करते, तो वो सिद्धि स्वरूप बन जाते। और बाबा ने कहा वो भी परमात्मा एक कहते हैं, और आप भी एक परमात्मा की याद में रहते हुए अपने आप को सिद्धि स्वरूप बनाते हैं। वो भक्ति करते हैं, आप भगवान को याद करते हैं, ऐसा बाबा ने कहा। तो विशेष वो भी ये समझते हैं कि परमात्मा एक है, बाकी सब आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, और महान आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। तो इस तरह से वो सिद्धि स्वरूप बन जाते। तो बाबा ने कहा और सिद्धि स्वरूप बनने के लिए दूसरी बात क्या होती है? प्यूरिटी, पवित्रता की धारणा।
बाबा ने कहा वो अल्प काल के लिए पवित्र रहते हैं। 1 दिन व्रत रखेंगे तो 1 दिन पवित्र रहेंगे, 7 दिन व्रत रखेंगे तो 7 दिन पवित्र रहेंगे। तो माना उनका संकल्प 1 दिन 7 दिन है, ऐसा होता है। लेकिन आप सभी भी पवित्र बने हैं, लेकिन आपने जब भगवान का बनकर के संकल्प किया तो आपने संकल्प किया जीवन पर्यंत पवित्र रहने का, और पवित्रता के बल से आपको लाइफ का ताज मिला। ऐसे लाइफ के ताजधारी, लाइफ हाउस माइट हाउस बनकर के बाबा ने का विश्व को परिवर्तन करते। ऐसे ही बाबा ने समृद्धियों को जागृत किया, और बाबा ने कहा ये गणपति का याद, विघ्न विनाशक का यादगार आप बच्चों का है। क्योंकि जब आप अपने विघ्नों को समाप्त करते हो तब आप विघ्न विनाशक बन जाते हो, और जब आप विघ्न विनाशक बन जाते हो तब आप दूसरों के विघ्नों को भी समाप्त कर सकते हो। ऐसा बाबा ने हम सभी को सिद्धि स्वरूप बनाया है। ठीक है, इसलिए बाबा ने हमारी भावनाओं को श्रेष्ठ शुद्ध बनाते हुए, और बाबा ने श्रेष्ठ कर्म योगी का टाइटल हम बच्चों को दिया है, और बेहद की सेवा करने वाला विशेष बाबा ने इस रूप में हम सभी बच्चों को देखा है। और बाबा ने कहा है जो बेहद सेवा करते हैं वो बेहद खुशी में रहते हैं। तो ऐसा अनुभव करते हैं बेहद के अधिकारी और बेहद की सेवाधारी। ऐसी बाबा ने हम सभी को टाइटल दिए, और फिर बाबा ने हम सभी को कहा कि इस देह रूपी चोले से एक सेकेंड में न्यारा कर्म योगी, कर्म भोगी की स्थिति से परे। बाबा ने कहा तन में कष्ट हो रहा है, तन में दर्द हो रहा है, यानी परिस्थितियां प्रतिकूल हो लेकिन स्वस्थिति बड़ी अनुकूल हो और कूल हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि स्वस्थिति हमारी बहुत अच्छी हो तो परिस्थितियां नेचुरल शांत होती जाएंगी, बदलती जाएंगी। तो बाबा ने कहा उस दर्द के अंदर भी ऐसी अनुभूति हो कि मैं आत्मा न्यारी हूँ, कर्म इंद्रियां कर्म का हिसाब किताब पूरा कर रही हूँ, मैं आत्मा भोग नहीं रही हूँ, लेकिन इन कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाली साक्षी होकर देख रही हूँ, ये भोग रही हूँ और मैं आत्मा उसको भोगते हुए देख रही हूँ। बाबा ने कहा ऐसा। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनेगी तब हम अष्टरत्न विजयी बनेंगे। इसलिए अष्टरत्न ही है जो कर्म भोग में भी कर्म योग की स्थिति में स्थित रहे हैं, और जिनों की स्थिति कर्म भोग के समय में कभी विचलित नहीं हुई है, ऐसी आत्माएं बाबा कहते आप सभी को बनना है। केवल उनको नहीं बनना है, लेकिन हम सभी माता पिता बाप दादा के बच्चे, हम सभी भी उसी पुरुषार्थ की लाइन में खड़े हैं, और देह रूपी चोले को सेकंड में भूलना है, सेकंड में न्यारा बनना है। है कि इस वस्त्र को उतारना है, इस देह में हम अटके ना हो, देह के पदार्थों में अटके हुए ना हो, देह के संबंधों में अटके हुए ना हो। ये हमें अटेंशन अपने ऊपर रख करके चलना है। और फिर बाबा ने कहा था कि अगर सर्व का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो पद पोजीशन कैसा भी है, लेकिन आपकी स्थिति जो है वो बहुत निर्माण की स्थिति है। अगर पोजीशन ऊंचा है, स्थिति निर्माण है, तो आप बहुत मान के पात्र बन सकते हैं। अगर अभिमान है तो अभिमान वाला कोई से भी मान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मान मांगने से नहीं मिलता है। तो मान में टिकने से और अभिमान रहित बनने से सर्व का मान जो है वो स्वतः प्राप्त होता है। क्योंकि जिसको मान प्राप्त करना है वो झुकता है, वो नम्र बनता है, और जैसे जैसे आप नम्र बनते हैं तो स्वमान और मान स्वतः मिलता है। और मान प्राप्त करने के लिए भरा हुआ होना जरूरी है, संपन्न होना जरूरी है।
जैसे एक फलदायक वृक्ष होता है, उसके पास सब स्वतः जाते और उसकी डालियां स्वतः झुक जाती है, ऐसे ही हम सभी में जब दिव्य गुणों की धारणा बढ़ती चली जाती है तो तब हम भी निर्माण चित्त बन जाते हैं। और जैसे जैसे हमें नम्रता आती है तो सर्व आत्माएं दिल से हमें सम्मान देती हैं। कभी कभी सम्मान और मान उन आत्माओं को भी लोग देते हैं जो बहुत अहंकारी होते हैं, पद पोजीशन पे होते हैं, लेकिन बहुत अकड़ में होते हैं। लोग भय के वशीभूत उनको मान देते हैं। आप तो बाबा उसको कहते हैं लंगड़ा मान। तो ऐसा मान नहीं, लेकिन बहुत नम्र चित बनेंगे तो सब दिल से प्यार करेंगे, दिल से सम्मान करेंगे। ऐसा बाबा ने आज हम सभी आत्माओं को अपने दिव्य गुणों से सजाया। इस अव्यक्तवाणी ने हमको सिद्धि स्वरूप बनाया है और बहुत रमणीयता की याद के लिए बाबा ने आज हम सभी को प्रेरित किया है। और अब हम चलेंगे सभी उसकी याद में। बहुत सुंदर याद। इसमें सबसे पहले हम सभी उस प्यार के सागर बाबा को बड़े प्यार से आज आवाहन करेंगे। इसी तरह से जैसे हम किसी अपने परिचित को, अपने फ्रेंड्स को निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे घर आइएगा, हम चलेंगे आज बाबा को निमंत्रण देने के लिए। कोई भी यहाँ ना रहे। मन के भावों को, दिल की आवाजों को एक पत्र के रूप में देख लें, निमंत्रण कार्ड के रूप में देख लें और बड़े सुंदर तरीके से, क्योंकि जब हम किसी इनविटेशन को किसी को देने जाते हैं तो कितना उमंग, कितनी खुशी होती है। तो मैं भी आज चल रहा हूँ प्यारे प्रभु को निमंत्रण देने के लिए। कहाँ के लिए? जहाँ मैं बैठा। निमंत्रण देने जाने से पहले हम तैयारी करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, थोड़ा चेहरे को ठीक करते हैं, बालों को संवारते हैं। आज निमंत्रण देने मैं आत्मा जाऊंगी। जरा आत्मा को चेक कर ले, सवार ले, सजा ले। अगर कहीं मन बुद्धि उल्टी हो, इसके बालों की तरह सेट कर ले। अपनी मनोस्थिति, अपने विचारों को सेट करते हुए पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र को पहनने। और ये वस्त्र मेरा लाइफ का वस्त्र है। लाइफ की परिस्थिति जिसको धारण करनी, कितनी सुंदर, कितनी चमकदार, कितनी रॉयल है मेरी ड्रेस। क्यों ना पहनूं इतनी सुंदर ड्रेस, क्योंकि मुझे किसी के नियंता को निमंत्रण देने चलना है। इसलिए मैंने पूरा श्रृंगार किया है ज्ञान रत्नों से, अपना सजा लिया है दिव्य गुणों से। मैंने अपने आप को और बन गई मैं आत्मा रूहानियत से संपन्न।
कितनी खुशी है मेरे चेहरे पर, पाँव नहीं है धरती पर, नाच रहा है मेरा रोम रोम। अब चल रही हूँ मैं वतन की ओर, मेरे हाथों में वो निमंत्रण कार्ड है जो कभी राजाओं को पेश किया जाता था, जिसमें मेरे मन के भाव मेरे रोम रोम से निकल रही, जो बाबा के प्रति आवाज वो अंकित है। और देह रूपी पुराने वस्त्र को छोड़ नई चमकीली जिसमें मैं चल रही हूँ इस दुनिया की तरह। चांद तारों के इस पार, प्रभु की उस नगरी में, सितारों के इस लोक में, शांति के इस वतन में, जहाँ मेरा मीठा प्यारा बाबा बैठा है। पहुंच जाए सफेद प्रकाश के वतन में, परिश्रम की इस दुनिया में। मैं आत्मा दूर दूर तक सफेद प्रकाश को देख रही हूँ। लेकिन यहाँ बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं ऊपर वतन की ओर जाने का, और मैं आत्मा ऊपर की ओर चलती थी। मेरा घर अभी भी बहुत दूर है, जहाँ बाबा मुझे खींच रहे हैं। मैं देख रही हूँ दूर से मुझे लाल प्रकाश दिखाई दे रहा है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ लाल सुनहरा प्रकाश। ये इतना सुंदर प्रकाश है, शीतल प्रकाश है। ये प्रकाश मुझे खींच रहा है। महाज्योति से बाबा अनंत प्रकाश की किरणों रूपी बाहों को फैलाए हुए मुझ आत्मा को अपने आगोश में समा रहे हैं। चले बाबा की बाहों में, ये प्रकाश की बातें श्वेत रश्मियों के समान, शीतल फाउंटेन के समान मुझ आत्मा को समा रही हैं अपने
बहुत सी आत्माएं परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा किरणों में समाई हुई, जिस शांति की जन्म जन्म से तलाश थी, उस शांति का हम आत्माएं अनुभव कर रहे हैं। चले इस प्रकाश के गहरे सागर में, शांति के इस गहरे सागर में कोई भी नहीं है यहाँ, बस एक मैं और एक मेरा बाप। अभी बाबा को दिल का निमंत्रण दे जो लेकर आए थे, मुझसे प्यारे बाबा, मैं आत्मा आपको बुलाने के लिए आई। आज भी, अभी भी मेरा प्यार भरा निमंत्रण स्वीकार करके आप मेरे साथ चलिए। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, मेरे दिल की बातें से सुन रहे हैं। बाबा का किरणों रूपी हाथ थाम ले और बड़ी इज्जत के साथ अधिकार से बाबा को अपने साथ लेकर आए। हम दो प्रकाश पुंज, दो समझते सितारे, मैं और बाबा नीचे उतरते थे समतन में, सत्यों की दुनिया में, और बाबा ब्रह्मा बाबा के लाइफ के बने। आ जाए सभी, फरिश्तों की दुनिया में, तेज प्रकाश के वतन में। और बाबा ने जैसे ही हम पर दृष्टि डाली, देखें बाबा के सामने अपने, और हम सभी के भी फरिश्ता दिख के आते गए। देखें अपने को लाइट से चमकते हुए स्वरूप में, गौर से देखें। आंखें भी चमक रही हैं, चेहरा भी चमक रहा है, रोम रोम लाइट का है, वस्त्र भी लाइट के, फरिश्ता दिख खुद
को ही देखे ना, कितना सुंदर। बाबा ने अपनी दृष्टि से मुझे पूर्ण रूप से सजा दिया। एंजेलिक फॉर्म में चलें, इस वतन की सैर करें, पास दादा हम सभी परिस्थितियों को लेकर एक प्रकार के वतन की सैर करा रहे हैं। पांव धरनी पर नहीं, हवा में उड़ रहे हैं हम फरिश्ते, बिल्कुल हल्के। कितना सुंदर लग रहा है। और हम सभी बाबा के पीछे पीछे उड़ रहे हैं। अभी बाबा वतन में एक लाई की ऊंची पहाड़ी पर बैठ गए। जैसे वतन में एक लाइट का बहुत ऊंचा चबूतरा, लाइट की पहाड़ी, और हम सभी नीचे खड़े। और बाबा ऊपर से हमें दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा बुला रहे हैं इशारों से। लेकिन बच्चे उड़ते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। कोई कोई ठहरने की उस आकर्षण उड़ नहीं पा रहे। बाबा फिर इशारा करते हैं और बाबा दृष्टि देते हुए शक्ति भर रहे हैं। गौर से देखें बाबा को ऊंचा बैठे, नजरों से निहाल कर रहे हैं बाबा, शक्तियां भर रहे हैं बाबा। और अब बाबा की शक्ति मिलते जो चरण चाहती थी, सब आत्माएं उड़ने लगी हैं। अब सहज ऊंची पहाड़ी पर बाबा के पास पहुंच गई। अब पुनः बाबा को लेकर हम सभी फरिश्ते चलते हैं नीचे की ओर, क्योंकि बाबा को हमने बुलाया है, निमंत्रण दिया है। और मैं लेकर के आ रहा हूँ बाबा को अपने साथ। वहीं जहाँ मैं बैठा हूँ सभी भगवान का आवाहन करके बुला रहे हैं उसे। और देखिए बाबा नीचे उतरते हैं मेरे साथ गेट पर। गौर से देख ले, हम दोनों गेट से प्रवेश कर रहे हैं। चमक से करीब लाइटें निकल रही हैं। वातावरण बदल गया, रूहानियत फैल गई है। पवित्रता की खुशबू चारों ओर फैल रही।
बाबा की इस प्रेजेंस से सभी फील कर रहे थे। खुद भी महसूस करें अपने आसपास के वातावरण में। पूरे घर के वातावरण में बाबा के आने से इस घर का वातावरण बहुत पावरफुल बन गया है। लाइट हाउस बन गया है मेरा ये सेवा स्थान, जिस कर्म क्षेत्र पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। बाबा ने मुझे अपनी वरदानी दृष्टि देते हुए अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। सभी फील करें बाबा आए हैं और बाबा बड़े प्यार से मेरे सिर पर अपना हाथ रखा है। और इस पल में भी सिहरन सी दौड़ गई थी। फील करें बाबा के हाथ रखते ही मेरा रोम रोम खिल उठा है। रोम रोम आनंदित हो गया है। रोम रोम पवित्र हो गया है। बाबा ने जो वरदानी हाथ सिर पर रखा है, इससे निकलती हुई श्वेत किरणें मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही। सभी देखें अपने सिर से उन बाबा की किरणों को रोम रोम में जाते थे। पूरी एकाग्रता के साथ और मेरा तन मन स्वस्थ बन गया है, शक्तिशाली बन गया है। एनर्जी से भर गई हूँ मैं आज। अब बाबा को अपने दिल को सामने देखती, बाबा खड़े हैं और मैं बाबा के हाथ पकड़कर बाबा के सामने खड़ी हो गई। भगवान मेरे निमंत्रण पर, मेरे बुलावे पर, मेरे दिल के प्यार के कारण यहाँ पधारे। बाबा के गले लग जाए और उस मिलन को पीकर मैं बाबा
की बाहों में है और बाबा मेरी बाहों में समाये थे। समा जाए ना, किसका बोल जाए। सबको मिलन रस का रसा साधन। अब बाबा इस धर्म जोड़ी में बस और सभी को शक्तियां दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं और बाबा वापस लौट गए। और मैं बाबा का बहुत दिल से, जान से, हृदय की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बड़े प्यार से इस प्रभु के शुक्राने गाएं। दिल से ये शब्द निकल रहे हैं, शुक्राने गाए दिल खुली करी आपका, और आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान। इस प्यार में समाने वाले बाबा प्यार से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। शांति।